औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा डेली की तरह 2 लाइनें आपको बताना मकसद मोटिवेट करना है कि कोरोना वायरस की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़्यादा यूटिलाइज़ करता इस टाइम को, क्योंकि कॉलेज आने का टाइम सेव हो गया, कॉलेज से जाने का टाइम सेव हो गया, तो उस सारे टाइम को भी मैं स्टडीज़ में यूटिलाइज़ करता। तो बेटा ये सारी बातें बताने का मकसद यही था कि जो भी लेक्चर होगा आपने जो है वो बड़े ध्यान के साथ सुनना है, और जो मैं बोर्ड पे लिखा करूँ आप उसे साथ साथ नोट करके अपने लेक्चर नोट्स बनाते जाएंगे बेटे आप साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का काम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल वाले लेक्चर को देख लें कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 किया था। क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे किए, कुछ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था। अगर तो मैं आप फिज़िकल क्लासेस होती हैं या आप क्लास में होते तो मैं 1 बाय 1 चेक ज़रूर करता कि आपने काम किया है या नहीं। ठीक है, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बेटा आप अपना काम खुद से देखेंगे ईमानदारी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवाया, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ मैंने आपको बताए करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स थे जो मैं नहीं करवा सका ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो डी पार्ट था इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो स्टार्ट करते हैं। बुक मेरे सामने है, अपनी बुक आप भी अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट अगर आप देखें तो कहते हैं जी कि मैस इन किलोग्राम ऑफ 2.6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का आपने किलोग्राम में मैस बताना है। कितने सल्फर डाइऑक्साइड का मैस बताना है, उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिए और उन्होंने कहा जी अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैस कितना होगा ये आपने बताना है। तो बेटे सॉल्व नहीं मैं करूँगा इसे थॉरोली, कंप्लीट इसे आप ही करेंगे। मैं जस्ट आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का भी डी पार्ट है। 10 का भी हम डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं आज। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इजी वे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो जिस तरह फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लिखें। तो सबसे पहले तो आप गिवन डाटा लिख लें। तो गिवन डाटा में आप वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है। और यहाँ पे उन्होंने आपसे कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2.6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितने है जी 2.6 × 10⁻20। इतने मॉलिक्यूल्स आपको बता दिए गए। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने इसका मैस बताना है इन किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू फाइंड में आप क्या करेंगे, या टू कैलकुलेट भी लिख सकते हैं या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपने मैस मालूम करना है इन किलोग्राम मैस, और ये भी किस में बताना है किलोग्राम में। ये आपने मालूम करना है किसका मैस, सल्फर डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स का मैस आपने किलोग्राम में बताना है। तो लें बेटे नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैंने आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 2 फार्मूला कहे थे। एक तो नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला था और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला था। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे फार्मूला ही लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसके बाद मैं फार्मूला बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उसके बाद फिर आप खुद से चलते जाएंगे साथ साथ। देखिए बेटे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। ये तो था आपके पास नंबर ऑफ मोल का फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला मैंने आपसे याद करने के लिए कहा था वो था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास इक्वल था, दो फार्मूलाई थे इसके। पहला फार्मूला तो ये था कि नंबर ऑफ मोल को आप एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। एक फार्मूला तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का दूसरा जो फार्मूला है वो भी यही है। अब आप कहेंगे सर ये क्या, पहले आप कह रहे हैं जी एक फार्मूला ये बन जाएगा, दूसरा भी यही है। बिल्कुल हाँ, दूसरा फार्मूला भी यही है। आपने जस्ट n की वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज़ मैस बाय मोलर मैस। तो मैं लिख सकता हूँ कि n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मैस बाय मोलर मैस। तो मैं लिख दूंगा जी मैस बाय मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। ये बेटे फार्मूलाई यूज़ होने हैं। मैं अब इसके बाद बोर्ड पे इन फार्मूलाई को लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाई आपको याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं जी। आप क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखें होगा क्या कि अभी हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मैस मालूम करना है। तो आप देखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या ये वाला। तो जिसमें मैस है अब वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैस इस वाले फार्मूले में आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह इसको अंडरलाइन कर दिया कि ये फार्मूला आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या अब मैं फार्मूला दोबारा से लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट बेटे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कितने बता दिए हैं, 2.6 इंटू 10⁻20 इक्वल हो जाएगा आपके पास मैस। ये मैस आपने मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी मैस को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। मोलर मैस बेटे आपको पता होना चाहिए, SO2 का मोलर मैस आपको पता होना चाहिए। सल्फर बेटे 32 है, प्लस जब नया एटम आएगा प्लस का साइन। ऑक्सीजन 16 और ये भी 2 है, तो 32 64। तो इसका मतलब मोलर मैस कितना हो जाएगा 64। और एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। लें जी, अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें अपने आंसर के लिए। जो भी चीज़ आपने मालूम करनी है वो इक्वेशन के एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ। मैस आपने मालूम करना है बेटे, मैस को आप इक्वेशन के एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये 64 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, और ये 6.02 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि मैस इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, 2.6 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय 64। ये डिवाइड था, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, और आप इसे डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 6.02 इंटू 10⁻23। अब बेटे आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है। आप इजीली कैलकुलेटर के साथ अपनी कैलकुलेशंस लेकर आ सकते हैं। लेट से आपके पास आंसर आया 2.7 इंटू 10⁻³ ग्राम। लेट से ये आपके पास आंसर आया कि इतना मैस था। आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कीजिएगा, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेट से हमारे पास मैस ये आया, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा जी कि मैस आपने बताना है किलोग्राम में, लेकिन ये तो हमारे पास आ गया किसमें, ग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जरा साथ साथ देखते रहिएगा। 2.7 इंटू 10⁻³ ग्राम आपके पास आंसर आया मैस का। आपने किलो में कन्वर्ट करना है। बेटे एक बात आपने याद रखनी है कि किलो इक्वल होता है 10⁻³ के। किलो किसके इक्वल है जी, 10⁻³ के, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अब मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है,
तो मैं लिखूँगा जी 2.7 इंटू 10⁻³ ग्राम था, मैं खुद से किलो लिख रहा हूँ, किलोग्राम। अगर मैंने खुद से किलो लिखा मतलब मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट मीन्स मैं इसी नंबर से डिवाइड भी तो करूँगा। बिल्कुल हाँ, आप 10⁻³ से डिवाइड भी कर दें। ये नीचे है, इसे ऊपर ले जाएं, पावर चेंज हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। 2.7 इंटू 10⁻³ पहले से है, ये भी ऊपर जाएगा, -3 पावर्स ऐड हो जाएंगी, किलोग्राम। तो ये बन जाएगा जी 2.7 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। आपने इतने मॉलिक्यूल्स का किलोग्राम में मैस मालूम कर लिया। मैं बड़ा स्लो स्टीडी वे में लेके चला हूँ सारी कैलकुलेशन को, क्योंकि मोस्टली जिस लेवल पे आप हैं इस लेवल पे बच्चों को कैलकुलेशंस में ही मुश्किल आती है कि यार ये किस तरह सॉल्व होगा। तो मैंने कोशिश की मैं बड़ा स्लोली एक एक चीज़ को बता के चलूँ ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ही एच पार्ट है। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या कहा, उन्होंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स इन 100 किलोग्राम ऑफ KClO3। आपने KClO3 के 100 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करने हैं और फार्मूला यूनिट्स भी, यानी कि कितने KClO3 आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। देखें, जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कीजिए। अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल का वर्ड नहीं यूज़ करते बल्कि हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। तो एक्चुअली हम इस आयनिक कंपाउंड के 100 ग्राम में हम फार्मूला यूनिट्स भी मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटे ज़रा साथ साथ रहिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 का एच पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका एच पार्ट है। बाकी सारे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। एच के बाद आई पार्ट होगा, वो भी इसी में सॉल्व हो जाएगा। आपने बताना है कि 100 मिलीग्राम में 100 ग्राम में कितने KClO3 जो हैं वो मोल्स कितने हैं और फार्मूला यूनिट्स कितने हैं। तो मैं गिवन डाटा, चले मैं लिख देता हूँ आपके लिए। गिवन डाटा क्या होगा इस दफ़ा भी आपने बताना है कि जितनी जो वैल्यू आपको दे दी गई आपने वो गिवन डाटा में बता देनी है। तो आपको बता दिया कि KClO3 का मैस विच इज़ 100 ग्राम। ठीक है, तो मैस ऑफ KClO3 विच इज़ 100 ग्राम, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन थी। आपने इस इंफॉर्मेशन से क्या करना है, आपने इतने ग्राम KClO3 आपके पास मौजूद हैं, आपने बताना है कि इसमें मोल कितने आ जाएंगे KClO3 के और कितने फार्मूला यूनिट्स आएंगे। ठीक है, तो टू कैलकुलेट लिख देता हूँ जी मैं यहाँ पे, या टू फाइंड भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। मैं बार बार ये बातें बताता हूँ आपको। आपने क्या क्या मालूम करना है जी, आपने सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि फार्मूला यूनिट्स लिखूँ, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ये भी आपने मालूम करने हैं। ये दो चीज़ें बेटा हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। सॉल्यूशन इसका लिखते हैं जी सबसे पहले। अब फार्मूला बेटे वही यूज़ होना है जिसके बारे में मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ। एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल का है और एक फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल का सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, मैस बाय मोलर मैस। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें KClO3 का मोलर मैस बेटे पता होना चाहिए। तो इसका मोलर मैस देख लेते हैं जी। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी मोलर मैस ऑफ KClO3 ये कितना है। पोटाशियम 39 है, ख़त्म हो गया नया एटम प्लस का साइन। क्लोरीन 35.5 है, नया एटम प्लस का साइन। ऑक्सीजन 16 है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है 122.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा बेटे।
ये मोलर मैस है KClO3 का। आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। वैल्यूज पुट करने हैं इसमें आप, तो मैस आपको कितना गिवन था 100 ग्राम, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय मोलर मैस आपके पास कितना था 122.5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी 122.5। आप इसे सोल्व कीजिए, मेरा ख्याल है कि 0.816 इसका आंसर होगा, 0.816 मोल। इतने नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे जी 100 ग्राम KClO3 में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इट्स अ रफ आंसर, गेस्ड आंसर, मे बी इसमें मिस्टेक हो। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए KClO3 के। अब आपने दूसरा एक काम आपने कर लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मालूम कर लिए। दूसरा काम था नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आपने मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह फार्मूला यूनिट लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं फार्मूला सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला आपके पास क्या होगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल मौजूद हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल के लिए फिर हम यही फार्मूला लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बेटे यहाँ तक बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन था, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो फर्दर आपने इसे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। फार्मूला यूनिट्स आपके पास कितने आएंगे, 0.816 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये आपसे सॉल्व करेंगे, ये 4.9 समथिंग इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे FU लिख रहा हूँ, FU का मतलब फार्मूला यूनिट्स। तो बेटे ये आपके पास आंसर आ गया, सेकंड आंसर। आप इसे कैलकुलेटर के साथ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है उसके करीब करीब पहुँच जाएं। अब ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का H पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का I पार्ट देखिए, कहते हैं जी कि H को ही आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस और क्लोरेट आयंस, और इसके अलावा क्लोरीन एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, H वाली स्टेटमेंट को ही आप यूज़ करेंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि H स्टेटमेंट ये थी कि इतना मैस है, आपने मोल मालूम करने हैं, फार्मूला यूनिट्स मालूम करने हैं। हमने कहा जी मसला कोई नहीं है, हमने इतने मैस में मोलर मैस बता के हमने मोल मालूम कर लिए और फिर उन मोल से फार्मूला यूनिट्स भी मालूम कर लिए। ठीक है, अब आई पार्ट में वो ये कहता है कि इतने ही मैस में K पॉजिटिव आयन कितने होंगे पोटाशियम क्लोरेट के, और क्लोरेट आयन कितने होंगे, इसके अलावा क्लोरीन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं, या मेरा ख्याल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे गए हैं। तो बड़ा इजी है, आप अपने H वाले क्वेश्चन को ही यूज़ करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। बेटे मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आई पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा अब इसका, साथ साथ रहिएगा ज़रा। जी क्वेश्चन नंबर 10 आई पार्ट है जी इसका। आपने H वाली स्टेटमेंट को ही यूज़ किया। आपने क्या बताना है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे टू फाइंड ही लिख देता हूँ कि आपने मालूम क्या करना है। कहते हैं जी कि आपने बताना है नंबर ऑफ पोटाशियम आयन, पहले तो आप ये बताएंगे। दूसरे नंबर पे क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव, ये कितने बने ये भी आपने बताना है। तीसरे नंबर पे आपने क्लोरीन एटम्स, ये भी आप बताएंगे। और फोर्थ वन इज़ ऑक्सीजन एटम्स, ये भी आपने बताना है। मैं इनको ब्लॉक में बंद कर देता हूँ ताकि आपको अलग-अलग पता चल जाए कि आप बताने क्या जा रहे हैं इस बार।
क्लोरीन एटम्स की तादाद भी आपने बतानी है और ऑक्सीजन एटम्स की तादाद भी बतानी है। तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ पूछी गई यहाँ पे। तो बड़ा इजी बेटा ये वे है, आप इसे रेशो फॉर्म में सोल्व करना चाहिए, रेशो फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में सोल्व करना चाहें बाय वर्ड्स, आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे इजी मेथड तो कुछ इस तरह ही है कि इतने ग्राम पोटाशियम क्लोरेट की ही बात हो रही है, इतने ग्राम पोटाशियम क्लोरेट है, हमने यहाँ पे क्या बताना है, तादाद बतानी है बाय नंबर्स के। 5 एटम मौजूद हैं, 10 मौजूद हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो नंबर्स बताने हैं तो हमें फिर ये नंबर्स को ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स बताने हैं तो हमें इस नंबर को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बेटे ज़रा देखिएगा, सबसे पहले पोटाशियम आयंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पोटाशियम आयंस के ये कितने होंगे। तो मैं एक रेशो बना दूंगा KClO3 और K पॉजिटिव आयंस। K पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो K पॉजिटिव आयन की रेशो बना दूंगा। अगर मेरे पास एक KClO3 हो तो उसमें से मुझे कितने K पॉजिटिव मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक ही K पॉजिटिव आयन मौजूद है। 100 ग्राम में हमारे पास कितने KClO3 हैं, 4.9। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4.9 इंटू 10⁻23 अगर KClO3 हो तो इसमें से कितने KClO3 मिलेंगे। ओबियसली एक से एक पोटाशियम आयन मिल रहा है तो इतने में से इतने ही मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 4.9 इंटू 10⁻23 K पॉजिटिव आयन्स मिल गए। पहला आंसर बेटे आपके पास ये हो गया, पहला आंसर ये हो गया। दूसरे आंसर की तरफ आते हैं। दूसरा था ClO3 नेगेटिव आयंस। तो आप इसी तरह से दोबारा एक रेशो बना लें। आप बताएं कि अगर KClO3 और अब क्लोरीन ClO3 की बात हो रही है, अगर एक होगा तो ये भी कितने होंगे, एक होंगे। अगर 4.9 इंटू 10⁻23 तो ये कितने होंगे, ये आपने बताना है। ठीक है, एक से एक क्लोरेट आयन मिलेगा और इतने में से आपने बताना है कितने हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है लेकिन फिर भी एक बार सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद आपने क्लोरीन एटम्स बताने हैं और ऑक्सीजन एटम्स की तादाद भी बतानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आप इसी तरह रिलेशन बनाएं और क्लोरीन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स की तादाद भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ऐसे क्लोरीन एटम्स के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्लोरीन एटम्स कैसे आप बताएंगे। आप लिखें कि KClO3 और रेशो क्लोरीन, एक से एक मिलेगा। 4.9 इंटू 10⁻23 से 4.9 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम्स मिलेंगे। ऑक्सीजन के लिए चलना है तो ऑक्सीजन एटम के लिए बात भी कर लेते हैं बेटे। लें जी ऑक्सीजन एटम, तो दोबारा से आप रेशो बना लें KClO3 और ऑक्सीजन एटम के साथ रेशो बनाएं। अगर ये एक है तो ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 है। अगर ये 4.9 इंटू 10⁻23 होगा तो ये 3 इंटू 4.9 इंटू 10⁻23 नेक्स्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसे कैलकुलेटर के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, जिसका डी और एच पार्ट हमारा रहता था। मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे करवाऊंगा। डी पार्ट बोर्ड पे एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेटे डी पार्ट आपने अच्छे तरीके से सॉल्व भी करना है इसका। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, बुक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। 11 मैंने आपको होमवर्क दिया था, ज़रूर आपने सॉल्व किया होगा क्योंकि सारे फार्मूले वही यूज़ हो रहे हैं। इसके ए वाले पार्ट में आपने मोलर मैस मालूम करना था, 1 मोल का मैस मोलर मैस होता है। तो आपने सारे एटम्स के मैसेज एडअप करके आपने बता देना था कि टोटल जो है वो 1 मोल का ही मैस है, ग्राम पर मोल 7 यूनिट लिख देना था आपने। दूसरे वाले में मैस दे दिया गया, मोलर मैस आपको पता था, नंबर ऑफ मोल आपने मालूम करने थे। सी वाले में मैस बता दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि मैस आपने बताना है, मोल्स आपको बता दिए, मोलर मैस आपको पता था। और इसी तरह डी वाला पार्ट भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। ए सैंपल ऑफ 0.6 मोल ऑफ अ मेटल रिएक्ट कंप्लीटली विद असेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म 46.8 gram of MF2. How many moles of F are present in the sample of MF2 that forms?
और दूसरे नंबर पे विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटे मैं यहाँ से ही दोबारा से चलूँगा, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ही मैं इसका सलूशन लिखूँगा, तो साथ साथ रहेंगे आप लोग ज़रा। क्वेश्चन में उसने कहा कि एक अननोन मेटल m है जो रिएक्ट करती है फ्लोरीन के साथ। तो अगर मैं वैसे ही साइड पे अपने लिए इंफॉर्मेशन को लिख लूँ तो एक अननोन मेटल m है जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके MF2 बनाती है। तो इसका मतलब फ्लोरीन 2 है, तो मैं यहाँ पे ही 2 लिखूँगा क्योंकि ये गैस है। अगर ये मेटल होती तो मैं शुरू में 2 लिखता, मेटल के कभी भी यहाँ पे 2 नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन ये है, उसने आपको इसके मोल बता दिए, इसका मैस बता दिया, उसने कहा जी कि बताएं कि इसके कितने मोल यूज़ हुए और ये m कौन है। अब मैं सारी बातों को डाटे की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपने बताना है गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर ये मेरा ख्याल है 12 है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ जी 12। ठीक है, गिवन डाटा में उसने आपसे कहा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ m, नंबर ऑफ मोल ऑफ m कितने हैं जी, 0.6 मोल। m के मोल बता दिए गए आपको। दूसरे नंबर पे उसने क्या किया, उन्होंने आपको MF2 का मैस बता दिया 46.8 ग्राम। मैस ऑफ MF2 प्रोड्यूस, वो MF2 जो प्रोड्यूस हुई, कितनी प्रोड्यूस हुई, 46.8 ग्राम। इतनी जो MF2 थी वो प्रोड्यूस हुई, मैं कंफर्म कर लूँ 46.8 ही है जी बेटे। अब आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड। आपने 2 काम करने हैं। पहले नंबर पे तो आपने बताना है कि फ्लोरीन के कितने मोल यूज़ हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला काम मैं एरो की फॉर्म में बता देता हूँ। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लोरीन एटम, ये आपने मालूम करने हैं। और दूसरा काम आपने क्या करना है, M जो है वो कौन सी मेटल है, तो M को आपने बताना है कि ये कौन सी मेटल यहाँ पे यूज़ की गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी बात को। सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने से पहले इसकी इक्वेशन ज़रूर लिखें। इक्वेशन में सारे आंसर्स मौजूद हैं, तो मैंने पहले भी लिख दिया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि M+F2 और आपको मिल रहा है MF2। M के उसने बता दिए 0.6 मोल, फ्लोरीन के मोल आपने मालूम करने हैं। उसके बाद MF2 का मैस बता दिया 46.8। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने क्या मालूम करना है, आपने M के बारे में बताना है कि ये कौन सी मेटल है। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे क्वेश्चन बन गए हैं, एक आपने फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल और एक M कौन सी मेटल है। तो लें जी, सबसे पहले हम फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल देखेंगे, उसके बाद हम मेटल F की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि एक तरफ आप नंबर ऑफ मोल ऑफ M लिख लें, दूसरी तरफ आप नंबर ऑफ मोल ऑफ MF2 लिख दें। ठीक है, अगर 1 मोल M का यूज़ हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ही MF2 बन रही है, क्योंकि शुरू में अगर यहाँ पे देखें 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अगर इसका 1 मोल है तो इसके भी कितने मोल है, 1। अब क्वेश्चन में कहा गया कि M के कितने नंबर ऑफ मोल हैं, 0.6। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर 0.6 मोल होते M के तो ओबियसली फिर MF2 के भी कितने मोल बनते, 0.6। तो इसका मतलब कि यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि
MF2 के नंबर ऑफ मोल हमें मालूम हो गए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ MF2, हमें ये भी पता चल गया जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ MF2 भी हमें पता चल गया। आपने फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल जो यूज़ हुए, जो इस्तेमाल हुए, वो बताने थे कि कितने फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल कंज्यूम हुए। दोबारा से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखिए बेटे, बातें मिक्सअप नहीं कीजिएगा। पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए देखा कि M से MF2 कितना बन रहा है बाय मोल। तो 1 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है 1 मोल M होगा तो 1 मोल ही MF2 बनेगा। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने कहा जी क्वेश्चन में हमें कहा था 0.6 मोल M है, तो मैंने कहा जी फिर 0.6 मोल M होगी तो MF2 भी कितना बन रहा है, 0.6 ही बनेगा। अब इस MF2 में फ्लोरीन भी है। अब इस MF2 से हमने फ्लोरीन को देखना है, तो मैं MF2 और फ्लोरीन के दरमियान एक रिलेशन दोबारा से बना रहा हूं। यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर 1 मोल MF2 का होगा तो उसमें 2 मोल फ्लोरीन होगी, क्योंकि एक MF2 में 2 फ्लोरीन है, तो 1 मोल MF2 में 2 मोल फ्लोरीन एटम होंगे। ठीक है। क्वेश्चन में कितने MF2 उसने बता दिया, 0.6 MF2। अगर आप देखें, मैं बार बार इस तरफ बता के जा रहा हूँ, हमें पता चला कि 0.6 मोल हैं MF2 के। तो मैं कहूँगा जी अगर हमारे पास 0.6 मोल हों MF2 के, तो फ्लोरीन के कितने बनेंगे, 2 × 0.6। तो इसका मतलब 0.6 मोल MF2 से हमें 1.2 मोल फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो कंज्यूम हुए। तो ये एक तो आंसर आपका मिल गया आपको। मैं पहले वाले जो थी मैं इसे टिक कर देता हूँ कि ये हमने मालूम कर लिया, हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लोरीन एटम मालूम कर दिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बेटे M मेटल बतानी है कि M मेटल कौन सी है। तो M मेटल मालूम करने के लिए देखें, नंबर ऑफ मोल का ही फार्मूला यूज़ होगा, हर जगह पे मैं बताता जा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। ठीक है। MF2 का मैस हमें बता दिया, नंबर ऑफ मोल हमने मालूम कर लिया। इसका मतलब मोलर मैस MF2 का हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि या मैं इसको इस तरह सॉल्व करूँगा कि वी नो कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। यहाँ तक तो हम जानते हैं। अगर आपने मोलर मैस मालूम करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि मोलर मैस आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा जी, मैस बाय नंबर ऑफ मोल। सॉल्व कर लें। मैस आपके पास कितना है MF2 का, ये हम MF2 के लिए बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ MF2 के लिए। तो मैस हमारे पास कितना है MF2 का, 46.8। तो मैस मैंने लिख दिया 46.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल कितने आए जी MF2 के, 0.6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.6। आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोलर मैस आपके पास आएगा 78 ग्राम पर मोल। इतना आपके पास मोलर मैस आएगा। इसका मतलब कि MF2 का जो मोलर मैस है वो 78 ग्राम पर मोल है। अगर मैं एटम बाय एटम इसका मोलर मैस लिखूं तो बेटे ज़रा साथ रहिएगा, सारा जो की लाइन थी वो भी आ रही है सेकंड आंसर की, ज़रा साथ रहिएगा। अगर मैं MF2 का मोलर मैस लिखूं, M का मुझे नहीं पता कौन है, मैं M को एज इट इज़ लिख रहा हूँ M। F का तो मुझे पता है फ्लोरीन है। ठीक है। तो नया आइटम शुरू होता है तो हम प्लस का साइन देते हैं। फ्लोरीन 19, 2 फ्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 78 मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। मैंने इस इक्वेशन में मैसेज पुट कर दिए। M का मुझे नहीं पता था, मैंने M लिख दिया, प्लस का साइन। फ्लोरीन का मुझे पता था 19 है, 2 फ्लोरीन है तो 19 × 2। तो इसे सॉल्व करते हैं जी। M + 38 = 78 या M = 78 - 38 या M = 40। और 40 किसका होता है जी, देन
M जो है वो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो उसका मैस 40 होता है। ठीक है, मैंने करना क्या था, मैंने मेटल बतानी थी। मैंने कहा जी मैं MF2 में से ही मेटल बता सकता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला लगाया और नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला लगा के मैंने मोलर मैस मालूम किया MF2 का। मोलर मैस मालूम करने के बाद मैंने एटम बाय एटम इनके मैसेज अलग-अलग लिखे 78 के इक्वली। और फ्लोरीन का तो मुझे पता था, फ्लोरीन का टोटल में से माइनस कर दिया, जो बचा वो M का था, तो इसका मतलब M 40 आ रहा है, तो 40 क्या है, कैल्शियम है। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा ट्रैक इसका लंबा था। तो बेटे आज का काम नो डाउट के काम थोड़ा कम हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं चाह रहा था मैं खुद आपको करवाता, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अपना बोर्ड जो मैं बनाता हूँ, आप लेक्चर नोट अपने ज़रूर बनाएं। ठीक है, अपना डेली का काम डेली कीजिए, आप पे प्रेशर नहीं आएगा, आप पे बर्डन नहीं आएगा। और बेटे घर रहिए, सेफ़ रहिए, अपने घर वालों को सेफ़ रखिए और खूब जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।